अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल रज़ा पंजवानी। आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, कराची में दूसरा बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अर्शी मॉल जो पूरी तरीके से जलकर खाकसार हो गया। ताजिर और रिहायशी जो फ्लैट थे यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुए और 5 अफराद इसमें लुक़मा अजल बन गए। पहले आरजे मॉल में आग लगी, वहाँ पे 11 लोग शहीद हो गए और अब ये दूसरा बड़ा वाक़या है। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसी सिलसिले में यहाँ की इंतज़ामिया से और अर्शी मॉल की इंतज़ामिया से बात करते हैं और आपसे भी बात करवाते हैं और यहाँ के मनाज़र दिखाते हैं। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं अर्शी मॉल के जनरल सेक्रेटरी शाहिद मुग़ल साहब। इनसे तफसीली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये हादसा किस तरीके से पेश आया ये? सर, ये एक सिलेंडर है, उसकी आतिशगी की वजह से हुआ ये, और वो शायद मिसयूज़ हो गया, उनसे संभाला नहीं गया। वो सिलेंडर शॉप के अंदर था, जो फिर वो आगे से आगे गैस जाती रही है, तो वो गैस जो फोम मैट्रेस लगे हुए थे उसमें आग लगी है, तो उससे पूरी मार्केट को तबाह कर दिया, फना कर दिया पूरी मार्केट। तो ये कितनी दुकानें अब तक तबाह हुई हैं, कितना नुकसान हुआ अब तक? मेरे ख्याल से कोई 80% जो है वो मार्केट बिल्कुल राख हो गई है, जल गई है। अच्छा। जी, तकरीबन 300 के करीब शॉप्स हैं, जिनमें से नीचे ऊपर दोनों मिलाकर तो तकरीबन तबाह हो गई हैं। अच्छा, देखा जा रहा है कि ये रिहायशी फ्लैट्स भी है यहाँ पे, इनको भी कोई नुकसान हुआ? जी, तकरीबन 4 से 5 फ्लैट्स हैं जो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। वो फ्रंट साइड के जो वहाँ से फिर आग गई है, तो वो घरों को भी लपेट में ले लिया, लेकिन ये है कि फ़ौरन रेस्क्यू कर लिया था फैमिलीज़ को, तो वो माशाल्लाह से वो सेफ़ हैं ऊपर वाली। तो अब तक की इतलात के मुताबिक कितनी हलाकत हो चुकी है? 5 हलाकतें हो चुकी हैं अभी तक। जी हाँ, वो भी हमारे मेज़ाइन पर हमारे ही मतलब शॉपकीपर थे जिनकी डेथ हुई है। जी। अच्छा, ये जो दुकानें देखा जा रहा है कि बिल्कुल तबाह हो गई है, इनका कोई दावा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई सिंध हुकूमत की तरफ से या निगरान सेटअप की तरफ से? देखें, आपके प्लेटफार्म से मैं ये बात बड़ी अच्छी करी आपने। इसका मैं जवाब दूंगा कि ये आप ही लोग पहुंचाएंगे वहां तक, बात जहां तक जानी चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वहां तक पहुंचाएं। देखें, गवर्नमेंट हमारे पास नहीं आ रही है, मुख्तलिफ समाजी कारकुनान आ रहे हैं जो बहुत हमदर्दी कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी, लेकिन गवर्नमेंट ख़ुद नहीं अभी तक पहुँची है कि जी आ जाएँ, आपका क्या मामला हैं उनको हम सॉल्व करते हैं या रेनोवेशन करा के देते हैं, या जो अखराजात आपके जो जल गई हैं चीज़ें, उनके जो अखराजात हैं वो हम कंपलसेट करते हैं आपको। अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं आई है हमारे तक, और ना ही हमारा ये कैंप लगा हुआ है, अभी तक कोई गवर्नमेंट हमारे पास पहुंची है। अच्छा, तो मतलब ये खाने पीने का सिलसिला है। अब ये जो फ्लैट जो खाली पड़े हुए हैं या रिहायशी वापसी आ चुके हैं इस पर? देखें, आज जो है वो आए हैं, सुई सदरन ने उनको क्लियरेंस दिया था, तो वो आज आ चुके हैं, लेकिन अभी उनकी लाइट ओपन नहीं हुई है ना, क्योंकि वो वायरिंग जल चुकी है। तो वो कल केसी आएगी तो वो ऊपर वालों को तो कर देगी, लेकिन नीचे के कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। हम मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर बात कर चुके हैं कि हमारी शॉप्स, हम देखें ऊपर वाले जो लोग हैं ना, वो वन साइड जो है ना वो प्रॉब्लम में आए थे, वो भी वक्ती तौर के लिए आए थे कि जी वो उनको 4-5 दिन के लिए उनको घर से बाहर रहना पड़ रहा है। लेकिन हम तो 2 जगह से डिस्टर्ब हुए हैं। एक तो हम कारोबार से हुए हैं, ऊपर से हमारी फैमिली डिस्टर्ब है हमारे कारोबार ना होने की वजह से, क्योंकि कारोबार जब पैसा नहीं आएगा तो डेफिनेटली हम कहाँ से खाएंगे। हम गरीब लोग हैं और लोअर मिडिल मैन हैं हम लोग, कोई बहुत नहीं है कि बंगलों में रहने वाले, चंद छोटे छोटे कमरों में और फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं। हमें कंपलसेट किया जाए, बस हमारी ये अर्ज़ है गवर्नमेंट से कि इस पे खुदारा कोई एक्शन लिया जाए, फ़ौरन एक्शन लिया जाए, वरना हम बहुत परेशान हो जाएंगे। हमारा यही रोज़गार है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी भी कोई दुकान अंदर मौजूद थी? जी, मेरी टेलर शॉप थी। तो क्या हुआ उसका?
अभी देखने नहीं दिया, इजाज़त ही नहीं दी अंदर जाने की। 3 दिन हो गए हम लोगों को यहीं पर ही रात गुजार रहे हैं, यहीं पर ही दिन गुजार रहे हैं। सुबह हो जाती है, रात हो जाती है। बस यही बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास ऑर्डर नहीं आया, जैसे ही ऑर्डर आएंगे तो हम आपको इजाज़त देंगे अंदर जाने की। अभी तक हमें कोई परमिशन नहीं मिली और शटर उठाने की कोई परमिशन, इजाज़त नहीं मिली। तो ये कितने दिन का कहा गया? कहा कुछ भी नहीं किया, बोलते हैं बस 2 घंटे रुक जाओ, 3 घंटे रुक जाओ, फिर दूसरे दिन बोलते हैं फिर अभी मुलाकात नहीं हुई है, अभी राब्ता नहीं हुआ है, आप थोड़ा वेट कर लें। फिर दुकानदारों को भी समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तक कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कराची के रहनुमा राना नासिर साहब, जो शुरू दिन से ही यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे अहवाल लेते हैं कि यहाँ के क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा राना नासिर साहब, आपको शुरू दिन से देख रहे हैं माशाल्लाह, सियासी दूसरी भी तंजीमात है, आप भी यहाँ पे मौजूद है। क्या शुरू से आप क्या अहवाल देख रहे हैं यहाँ पे? अवाल देखें, एक हादसा है इसमें। शुरू में जब आग लगी है उस वक्त फौरी तौर पे तो यकीनन यहाँ कोई मौजूद नहीं था। हमारे एक दो जो लोग आए हैं और दुकानदार थे, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो हो सकता है वो, यकीनन वो काफ़ी तो नहीं था, आग तो भड़क गई थी और फायर ब्रिगेड को टाइम पे पहुंचना चाहिए था। शहर का वस्त है, फायर ब्रिगेड का यहाँ देर से पहुंचना ये बहुत एक जो है ना तशवीश वाली बात है कि इतनी देर से पहुंची कि लाखों करोड़ों रुपए की मालियत की का नुकसान हो चुका, जानों का ज़िया होते होते बचा, और फायर ब्रिगेड का इतनी देर से आना ये समझ से बालातर है मामला। इसके अलावा अब चूँकि 1-2 दिन गुजर चुके हैं, दूसरा दिन है आज, तो होना तो ये चाहिए था कि कराची तिजारत का हब है, जो तिजारत करने वाले लोग हैं, अगर वही सड़क पर आ जाएंगे और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा तो लोगों की हौसला शिकनी होगी। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जितने मुक़्तदर इदारे हैं हमारे और हमारी इंतज़ामी शख्सियात हैं, वो हमारी ताजिर बिरादरी के साथ यहाँ की ताउन करें और इनके साथ बैठें। ये सड़क पे बैठकर सरापा एहतिजाज हैं और मुंतज़िर हैं, इनकी नज़रें कभी गवर्नर साहब को देखती हैं जो सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं। मुझे उम्मीद है वो हों या दीगर शख्सियात हों या मेयर साहब हों या जितने भी जो है वो इंतज़ामी ओहदा रखने वाले अहबाब हैं, वो यकीनन इनकी जो है वो दिलजोई भी करेंगे और इनके साथ जो मुमकिन ताउन है वो ज़रूर करना चाहिए और वो बिल ज़रूर होना चाहिए और जल्द अज़ जल्द होना चाहिए। इनको ज़्यादा से ज़्यादा अज़ियत ना दी जाए ज़हनी तौर पर, इनसे जल्द राब्ता करके कुछ ना कुछ इनके नुकसान का अज़ाला किया जाए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रहनुमा इसरार सुर्ती साहब और मलिक अली साहब, दोनों से भी इंटरव्यू करते हैं, दोनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, शुरू से आपको देखा जा रहा है कि आपने माशाल्लाह यहाँ पे कैंप लगाया और शुरू से ही आप है ना मुतासरीन के साथ है, क्या आपने मनाजिर देखे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मनाज़र की जहाँ तक बात है, एक क़यामत सगीरी थी और ये एक अचानक हादसा था। इस हादसे को हम 3 दिन से 2 दिन से बराबर देख रहे हैं और जो मुतासरीन हैं उनकी बद्दुआएँ हुकूमत के लिए, और जो मामलात हुए हैं, जो नीचे शॉपिंग सेंटर है, मेज़बाइन फ्लोर है, इसमें लोगों का एक बहुत माली नुकसान और कीमती जाने 5-7 मेरा ख्याल है कुछ लोग हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे। और मामलात इतने ख़राब हो गए हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ आपको कि जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है उन्होंने अपना कैम ही लिपेट लिया। कैंप इसलिए लिपेट लिया कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नक्शन की तरफ से हैं, PMLF की तरफ से हमें हर तरीके से हिदायत है, हमारी पार्टी की तरफ से, पीर साहब बगाड़ा की तरफ से, यूनुस साईं की तरफ से, सरदार अब्दुल रहीम की तरफ से, कि जो भी मामलात हैं आप खड़े हों और अर्शी में जितने भी नुकसानात हुए इसको देखें। जो जान चली गई अल्लाह पाक उनको सब्र दे, उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो मामलात माली नुकसान हुआ है, क्यों एक तो कारोबार है नहीं और बेचारे रो रहे हैं। यहाँ तलक कि हमने ऐसा देखा है इन 2-3 दिनों में कि ज़ईफ़ लोग, बच्चे तो खैर दूर की बात है, और रो रहे हैं, हिचकियों से रो रहे हैं कि हमारा माली नुकसान हो गया और हम कर्ज़े में थे और लेडी और कर्ज़े में आ गए। तो लाजिम बात है, पाकिस्तान के कारोबारी हालात भी सही नहीं हैं। तो हमने उनको दिलासा दिया कि जी हम आपके लिए बैठे हैं, कैंप लगा हुआ है। और जो हमारे साथ कैंप लगा था पीपल्स पार्टी का, उन्होंने कल ही, यानी कल से मुराद है कि आज जुम्मा है, जुमेरात को कैंप लिपेट लिया। जो जवाबदेह हैं वो तो भाग लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कराची के रहने वाले हैं, हमें ऊपर से हिदायत है, हम हर तरीके से खड़े हैं। हमारा कैंप कल भी लगेगा
हम खाना पानी जो भी मामला हैं हम देख रहे हैं, हर चीज़ पे पार्टी ने नज़र रखी हुई है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक मतलब है अदालत को भी और हुकूमत को भी हम सारे जितने भी मामला हैं उनको आगाही दें कि भाई ये नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नुकसान है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी खड़ी होगी। कल भी हमारे तमाम वकीला जो हैं, पूरा एक वकीला का पैनल आया, उन्होंने भी गुफ्तगू करी है लोगों से, बिल्डर दुकानदारों से भी मिले हैं, मुकामी जो रिहाइश है उनसे भी मिले हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम साथ खड़े हैं और चीज़ शॉपिंग सेंटर वालों के साथ और जो ऊपर के रिहायशी हैं। और बहुत ज़्यादा नुकसान है, यानी कि समझ लें एक छोटी सी चिंगारी ने और बड़े घर बर्बाद कर दिए। मैं समझता हूँ कि शायद 150 से 200 दुकानें और 200-250 फ्लैट हैं। अब इसका नेमो बदल हुकूमत को चाहिए कि दें और नेमो बदल देने में देर ना करें। चलें, फ्लैट वालों का भी मुतासिर तो हुए और उनके मुतासिर होने में थोड़ा सा कम है। लाज़िम बात है जिसके घर में आग लगती है वही समझता है, लेकिन जो नीचे के दुकानदार हैं उनका बहुत एक बड़ा और ऐसे हालात में नुकसान होना, अल्लाह पाक उनको सब्र दे, उनकी फैमिली को सब्र दे। तो मैं आपके दिलों यही कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा अपनी हुकूमत से और अपने जितने भी ज़िम्मेदारान हैं हमारे कराची को, सिंध को जो देखते हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, कि इसको जल्द से जल्द इसका नेमो बदल दिया जाए और नेमो बदल के साथ साथ कम से कम ऐसा हो जो ऊपर के मुकामी रिहायशी इनको कुछ रंग के हवाले से, कुछ जो इलेक्ट्रिक के हवाले से, गैस के हवाले से, पानी के हवाले से जल्द से जल्द इनको दें। और अगर हुकूमत समझती है, हमारे इंतज़ामिया समझते हैं कि ये बिल्डिंग सही है तो इसको क्लियर करें और कल के बदले आज इनको वापसी रिहाइश पजीर करें। और अगर दुकान के मामलात हैं, दुकान के मामलात भी हुकूमत देखे और जल्द से जल्द इसका नेमो बदल दे। और नेमो बदल नहीं दे सकती तो कम से कम इसको वापसी मेंटेनेंस करके 15 दिन के बुनियाद पे इसको, हमारी ख्वाहिश है कि दोबारा बेचारे लोग जो परेशान हैं इनको इनकी वापसी जगह दी जाए और इसमें जो भी मामलात हैं जल्द से जल्द देखा जाए। बहुत शुक्रिया आपको।